अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ अफ़ज़ल। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूं यूट्यूब की तारीख़ में पहली मर्तबा शुगर फ्री सोहन हलवे की रेसिपी। तो मुझे पता है कि शुगर फ्री सोहन हलवा, मुल्तानी हलवा शायद ही आपने कभी खाया हो या बनते हुए देखा हो। तो यूट्यूब पे तो इसकी वीडियो आपको नहीं मिलेगी, मगर आज मैं आपके साथ पहली मर्तबा इसकी रेसिपी शेयर करने लगा हूँ। और इसी रेसिपी के अंदर दोस्तों, एक तो अंगूरी समनक जिसको बोलते हैं, उस पर भी बात करेंगे, वो आप कहाँ से ले सकते हैं। लिक्विड ग्लूकोज का भी आपको बताऊंगा आप कहाँ से ले सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो चलते हैं इस ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक कढ़ाई दोस्तों, जिसके अंदर हमने सोहन हलवा बनाना है, वो मैंने रख ली है। और 50 ग्राम मैदा, और इसको टेबल स्पून में देखते हैं तो ये 5 चम्मच है। तो यह है दोस्तों समनक, जिसको अंगूरी भी कहते हैं। तो सबसे पहले ये है कि अगर जो आपको ये ना मिले तो आप ख़ुद भी इसको तैयार कर सकते हैं। इसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप मेरे नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। और दूसरा दोस्तों, समनक ना तो ये आपको किसी जनरल स्टोर से मिलेगी, ना ही आपको ये किसी सुपर स्टोर से मिलेगी। ये समनक आपको उस जगह से मिलेगी जिस दुकान पर मिठाई वालों का रॉ मटेरियल मिलता है, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। वही लोग रखते हैं समनक। तो बाकी किसी भी स्टोर या दुकान पे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। मार्केट में ऐसी दुकान तलाश करें जिस दुकान पे मिठाई वालों का, बेकरी वालों का सामान मिलता है, रॉ मटेरियल, तो वहाँ से आपको ये आसानी से मिल जाती है। बाकी पंसारी की दुकान पे भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किया था कि हम पंसारी की दुकान पे गए हैं समनक लेने के लिए, तो दोस्तों वहाँ से भी ये नहीं मिलती। तो इसका मैंने बता दिया है। और समनक ग्लूकोज ये कराची में कहाँ से मिलेगा, ये इंशाल्लाह मैं आपको फ़र्स्ट कमेंट में इस दुकान का जो एड्रेस है वो बता दूंगा। तो कराची वाले वहाँ से ले सकते हैं, बाकी पूरे पाकिस्तान में तो मैंने बता ही दिया है। तो साथ साथ इस समनक और मैदे के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी भी शामिल कर दिया है। तो इसको हमने पानी के अंदर हल करना है दोस्तों। और 1 लीटर मैंने पानी लिया है। तो 1 लीटर दूध का ही हम बनाएंगे। तो 1 लीटर पानी, अगर आप कमर्शियली बना रहे हैं, ज़्यादा दूध का बना रहे हैं, फिर आपने पानी की जो क्वांटिटी है उसको हाफ़ कर देना है, यानी कि 1 लीटर दूध में आधा लीटर पानी कर देना है। क्योंकि ये हमने कम दूध का बनाना है, तो इसलिए इसके अंदर पानी का इस्तेमाल मैं थोड़ा ज़्यादा कर रहा हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करके सारा पानी इसके अंदर मैंने डाल दिया है। और अब ये है दोस्तों 1 लीटर मेरे पास फुल फैट दूध। तो फुल फैट दूध से मुराद पूरी मलाई वाला दूध। और पाकिस्तान में दोस्तों जो नॉर्मली दूध मिलता है वो पूरी मलाई वाला दूध होता है। और ये जो मैं कहता हूँ ना फुल फैट दूध, इसका मतलब है जो पाकिस्तान से बाहर हैं, यानी कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई हैं। क्योंकि पाकिस्तान से बाहर दूध में इस तरह की चीज़ें होती हैं, फुल फैट, लो फैट। तो ये उनके लिए है कि आप फुल फैट दूध आपने लेना है। और जो दोस्त पाकिस्तान में हैं उनके लिए ये है कि आपने डब्बे वाले दूध का इस्तेमाल नहीं करना, डेयरी वाले दूध का इस्तेमाल करना है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डब्बे वाले दूध में फ़ैट कम होता है। चले दोस्तों, जब तक दूध को उबाल आएगा, जब तक इसकी कुछ और सेटिंग है उसको रेडी करते हैं। तो सबसे पहले ये देखें मेरे पास है फिटकरी। तो आधा टीस्पून बस आपने लेना है, ज़्यादा नहीं। और ये है दानेदार टाटरी। तो आधा चम्मच से भी कम मैंने ये ली है। और इन दोनों चीज़ों को थोड़े से पानी में, 1 कप पानी में आप हल करके रख लें। तो ये सारी की सारी आपने दूध में नहीं डालनी, जितना दूध की रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से आपने इसको थोड़ा सा दूध में डालना है। तो देखें दूध में दोस्तों उबाल आ चुका है इतनी देर में। तो जैसे इसके अंदर उबाल आए, आपने इसको फाड़ने से पहले करना ये है कि इसका जो फ्लेम है उसको कम कर देना है। और उबाल आने के बाद एक दफ़ा चम्मच चलाना है, जैसे कि मैंने इसमें चम्मच चलाया था। उसके बाद टाटरी और फिटकड़ी का जो पानी है उसको थोड़ा सा बस आपने डालना है। कोशिश ये करनी है कि कम से कम पानी में हमारा काम हो जाए। तो अभी देखें इसका फ्लेम मैंने कम कर दिया था। और जैसे ही दूध फटेगा तो हम इसका जो फ्लेम है वो दोबारा से मीडियम कर देंगे। तो देखें बेहतरीन सा दूध हमारा फट चुका है। और यही दोस्तों इसकी पहचान है कि जब दूध सही फटता है तो इसका पानी ग्रीन कलर का हो जाता है। तो 1 लीटर दूध है क्योंकि हमारे पास, तो इसको कलर नहीं आएगा। तो कलर के लिए मैं चॉकलेट पाउडर का इस्तेमाल कर रहा हूँ इसके अंदर 1 चम्मच। आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे 4-5 लीटर दूध के साथ,
तो फिर दोस्तों आपने ना तो कोई कलर इसमें ऐड करना है और ना ही चॉकलेट पाउडर। और ये है दोस्तों शुगर फ्री पानी, जिसको हमने चीनी की जगह इसमें इस्तेमाल करना है। और ये किधर से मिलेगा कराची के अंदर, ये मैं आपको फर्स्ट कमेंट में बता दूंगा। और बाकी ये भी आपको वहीं से मिलेगा जिन शॉप से मिठाई वालों का सामान मिलता है, बेकरी वालों का, जहाँ से ग्लूकोज मिलेगा, उसी शॉप से ये आपको शुगर फ्री पानी मिल जाएगा। तो शुगर फ्री पानी इस हलवे के अंदर हम चीनी की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये पानी दोस्तों आप डालने के बाद शुगर के जो पेशेंट हैं उनको ये हलवा बिल्कुल आंखें बंद करके खिला सकते हैं, इंशाल्लाह उनको कोई नुकसान नहीं होगा। और अभी इसी स्टेज पर इसके अंदर 2 से 3 चम्मच देसी घी के, और देसी घी की जगह दोस्तों आप जैतून का तेल भी इसमें डाल सकते हैं। तो वो मेरे पास अभी नहीं था, इसलिए मैंने इसके अंदर देसी घी लिया है। और जब इसका दाना थोड़ा सा आपको लगे कि थोड़ा सा जानदार हो चुका है, फिर आपने इसका जो फ्लेम है वो मीडियम से भी थोड़ा सा कम करके छोड़ देना है। तो देखें तकरीबन 1 घंटा दोस्तों इसको तकरीबन हो चुका है, और इसका जो पानी है वो आधे से भी कम रह गया है। तो थोड़ी देर हमने इसको और पकाया, तो पानी इसका तकरीबन खुश्क होने वाला है। तो ये है लिक्विड ग्लूकोज। तो ये कराची में कहाँ से मिलेगा ये भी मैं इंशाल्लाह फर्स्ट कमेंट में आपको दुकान का एड्रेस बता दूंगा, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। तो कलर इसका भी आया नहीं है, तो इसलिए इसके अंदर मैंने ज़रा सा 2 चुटकी के करीब ज़र्दा कलर भी डाल दिया है, ताकि इसका बिल्कुल प्रोफेशनली कलर आए। तो इस कलर को दोस्तों केसरी कलर भी कहते हैं, ज़र्दा कलर भी कहते हैं। और बस अब इसको हमने सिर्फ़ और सिर्फ पकाना है, और इसका ये जो पानी है इसको ख़त्म करना है। और चम्मच, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, इसमें बिल्कुल आपने आराम आराम से चलाना है, ज़्यादा स्पीड से या उल्टे सीधे तरीके से दोस्तों आप इसमें चम्मच चलाएंगे तो इसका जो दाना आपको नज़र आ रहा है ये टूट के तो ये खीर की शक्ल इख्तियार कर लेगा, जिस तरह से कि खीर बनती है। तो चम्मच चलाते हुए ख़ासा आपने ध्यान रखना है। तो अभी 10 से 15 मिनट इसको तकरीबन और लगेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से तार इसके अंदर से निकलना स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों जब इसमें से तार निकलना स्टार्ट होती है तो आप समझ जाएं कि आपके हलवे के अंदर ग्लूकोज पूरा है। अगर तार इसमें से नहीं निकल रही तो फिर आपने इसके अंदर लिक्विड ग्लूकोज और ऐड करना है। और दूसरा, तार इसकी तैयारी पे भी निकलती है, जैसे ये तैयारी की तरफ जाता है तो इसमें से तार निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है। तो क्योंकि अगर जो आपको लिक्विड शेप में चाहिए तो फिर इस स्टेज पर आप इसको चूल्हे से नीचे उतार लें। मैंने इसके पीसीस बनाने हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा और पकाऊंगा 4 से 5 मिनट। चलें दोस्तों, 4 से 5 मिनट इसको मैंने और पकाया है, और देखें हलवा हमारा माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार है। जब इस तरीके से ये बाइंडिंग में आ जाएगा तो आप समझ जाएं कि आपका हलवा रेडी है बिल्कुल। तो और ज़्यादा फिर आपने इसको कुक नहीं करना। देखें ये बिल्कुल बाइंडिंग में आ गया है इसका जो दाना है, और तार देखें कितनी ज़बरदस्त इसमें से निकल रही है। तो बस अब इसको चूल्हे से नीचे ना उतार लें, क्योंकि इससे ज़्यादा इसको कुक करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा। तो अब इसको उतारते हैं बिल्कुल आराम से, और थोड़ा सा इसको ठंडा करेंगे 4 से 5 मिनट। और अब इसके अंदर सबसे पहले जायफल जवात्री, अगर जो आपको पसंद ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसके अंदर देसी घी मैं और ऐड कर रहा हूँ 2 से 3 चम्मच। तो मैं फिर आपको बता रहा हूँ, देसी घी की जगह पे आप जैतून के तेल का इस्तेमाल करना चाहें वो भी कर सकते हैं। और अब इसको अच्छी तरीके से मिक्सिंग करते हैं। तो देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इसका कलर देखें दोस्तों, इसकी जो तार है वो देखें। और इसके अंदर जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर डालूँगा दोस्तों अखरोट। तो आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हों आप इसमें डालें, और इसको ट्रे में निकालें, इसको जमने दें, और फिर इसको सर्व करें। और ख़ास कर ये शुगर के जो पेशेंट हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अक्सर शुगर के जो पेशेंट हैं उनका दिल करता है मिठाइयाँ खाने का, तो आज की रेसिपी ख़ास कर मैं उनके लिए लेकर आया हूँ। और बात इसकी शेल्फ़ लाइफ की भी लगे हाथ आपको बता देता हूँ कि दोस्तों आप इसको 15 से 20 दिन तक रूम टेम्परेचर पे रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये ख़राब भी नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने इसको पीसेस की शक्ल में बनाया है, ताकि 15 से 20 दिन तक आप इसको इसी तरह से बनाएं, इस्तेमाल करें।
तो प्यारे दोस्तों, आज की ये रेसिपी, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।